नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। आज हम नगर निगम क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां पर समाज सेवी मोहित जोशी जी आज नगर निगम परिसर पे धरना देकर बैठे हैं। जोशी जी, आज आप क्यों बैठे हैं? देखो साहब, मैं निगम में आया, कहा जाता है धन्य ही भारतवर्षम धन्य भारत संस्कृति भारतीय जनाधन्य धन्य अस्माकम परंपरा। ये भारत की सांस्कृतिक भूमि है, ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। जिस विषय को लेकर के मैं यहाँ पे नगर निगम नगर आयुक्त जी से मिलने आया था, वो विषय है गंगा की गोद में एक बना हुआ एक डंपिंग जोन। वो हरिद्वार में रानीपुर मोड़ में भी है और पंतद्वीप मैदान में भी है। उस डंपिंग जोन में आप देखेंगे खुले में कूड़ा है और उसका बजट काफ़ी 25 से 30 लाख की राशि से उस बजट से उसको बनाया गया। लेकिन उसको आप देखेंगे आज उसकी सारी टेन टूटी पड़ी है, उसकी सारी बैरिकेडिंग टूटी पड़ी है। उस प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं आया कि भैया वहाँ पे 100 से सैकड़ों 200 गायें वहाँ परमानेंट कचरा खाती हैं और वहीं पे सप्ताह में 1 से 2 गाय दम तोड़ देती है। उस प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं आज से 1 से 1.5 महीने से लगातार नगर आयुक्त जी के पास आया हूँ। उससे पहले भी जो सरस्वती जी थे यहाँ पे नगर, उनसे भी बातचीत करता था। पिछले 2 वर्षों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, जो नगर आयुक्त एक निगम का पूरा अधिष्ठाता होता है, उसके प्रॉब्लम्स, उसके पास शहर की सारी समस्याओं का समाधान होता है। देखिए, आप 2 से 3 मिनट का समाधान है कि हम वहाँ पे उसकी बैरिकेडिंग ठीक कर दें, वहाँ पे हम तालाबंदी कर दें, वहाँ पे उतनी कैपेसिटी जितनी उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कूड़ा डाल दें और उसी के अनुसार उसको उठा करके विधिवत उसको उसका संचालन कर दें। लेकिन मैं इन लोगों के पास जब भी आता हूँ, ये कार्यालय से या तो मुझे भगा देते हैं या मेरे साथ बदसलूकी की जाती है या मेरे से बर्बरता अभद्रता की जाती है। अब देखिए, दंड लेकर के मैं किसी पब्लिक सेक्टर में अगर सामाजिक विषयों को लेके आता हूं तो एक अपराधी की तरह मुझे ट्रीट किया जाता है, मुझे धकेल दिया जाता है कार्यालय से। और मान लीजिए अगर मैं फिर भी संघर्ष करके मिलता हूं तो ऑफिस छोड़ करके, मैं आपको पिछला वीडियो दूंगा, इस ऑफिस को छोड़ करके नगर आयुक्त साहब, एक IAS महोदय, एक नॉर्मल से सामान्य से व्यक्ति के साथ, आप देखिए ये संयम जी हैं, चंदन जी हैं, ये सब लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने लिखने वाले समाज के नौजवान हैं। इन लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है तो मान लीजिए अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए। अगर बैठना पड़ रहा है तो इस गंगा की संरक्षण के लिए। अगर बैठना पड़ रहा है तो इन नकारे अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां बयां करने के लिए। देखिए, मैं आज मिलूंगा और पूरे संघर्ष के साथ मिलूंगा। मैंने इनको 3 मिनट का समय और दिया है क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अब आप देखिए ना, ये देखिए 11 से 1 बजे मिलने का समय है और जो गवर्नमेंट का रूल है वो 10 से 5 बजे तक की प्रत्येक IAS की ड्यूटी होती है, 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। अब देखिए, वरुण चौधरी जी IAS हैं, नगर आयुक्त हैं, नगर निगम हरिद्वार है। मिलने का समय 11 से 1 बजे। अगर 1 बजे तक व्यक्ति मिलते हैं तो मैं पहुंच चुका हूं 11 यानी 11:30 बजे मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। ठीक है, इनके दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग मिल चुका हूँ। फ़ोन करने पर फ़ोन मेरा ब्लॉक कर देते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं। मिलने पर जाने पर मुझे सुरक्षाकर्मी धकेल देते हैं। अपने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया जाता है, भाई साहब मैं कोई अपराधी हूँ क्या? कोई मैं माफिया हूँ क्या? कोई मैं किसी भी तरीके का अभद्रता या अब्यूजिंग करने में यहाँ आया हूँ क्या? मैं तो एक प्रॉब्लम्स को लेके आया हूँ। और आपको भैया 27 लाख रुपए की अगर गाड़ी मिली है, एक बंगला मिला हुआ है, आपको रहने खाने की सारी व्यवस्था लग्जरी मिली है, तो सिर्फ इसलिए मिली है कि हरिद्वार की समस्या का समाधान आप लोग करें, ना कि सिर्फ ऑफिस में लग्जरी व्यवस्था में आप रहें और आप किसी भी तरीके से आएँ और पब्लिक के साथ बदतमीजी करें। नहीं, मैं इन लोगों के साथ ये होने नहीं दूंगा और इनको ठीक करना है। हम लोगों ने एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। मैं प्रत्येक हरिद्वार के नहीं अभी तो प्रत्येक यूथ से अपील करना चाहता हूँ। देखिए, नेता अपना काम करते हैं, बिल्कुल मेरी शुभकामना है। प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करता है, मेरी शुभकामना है। लेकिन अधिकारियों को जो दायित्व बनता है, उन्हें एक्सरसाइज करा करके उनको संघर्ष के साथ उनसे काम कराना पड़ेगा, क्योंकि वो इसीलिए चयनित है। यदि नहीं करेंगे तो हम इन्हें बताएंगे कि कैसे ये काम करते हैं। क्या आपने इससे पहले कोई ज्ञापन दिया? भाई साहब, मैं 3 बार ज्ञापन दे चुका हूँ और 5 बार इनसे बहुत मर्यादित तरीके से विनम्रतापूर्वक आग्रहपूर्वक मिल चुका हूँ। रेगुलर आता हूँ, मेरे को मिलने ही नहीं दिया जाता है। आप कैसे मिलिए? आप आइए, इनके टाइम ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, फिर टाइम आप औचकली किसी टाइम भी करंटली आ जाते हैं तो आपसे मिलना ही नहीं होगा। कैसे मिलेंगे आप बताइए? कौन? अगर संयम जी कॉल करते नहीं रिसीव होता है,
पांडे जी फ़ोन करते हैं नहीं रिसीव होता है, विकेश जी फ़ोन करते हैं नहीं रिसीव होता है। समाज का कोई व्यक्ति भी फ़ोन करता रिसीव नहीं होता है। ये सिर्फ रिसीव उसका फ़ोन करते हैं जो इनको ठेके देता है, जो पार्किंग का काम देता है, जो इनकी पॉकेट में माल देता है। आप मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा। निश्चित तौर पर क्यों नहीं कर रहे हैं काम, किस चीज़ के लिए आए हुए हैं? हरिद्वार इतना विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, तमाम करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और उन करोड़ों लोगों पर आने के बाद वो जो यहाँ से जाते हैं, आप देखिए कई हजारों इन्फ्लुएंसर ने उस विजुअल को दिखाया है। मतलब हम लोग समाज में काम करते हैं, हम क्या हम बताएंगे कि भाई हम इतना सा काम नहीं करा पा रहे। आप देखेंगे, जाके देखिए उस जगह को, तो यहाँ पर गाय के सोइलिंग होकर कितनी गायें बीमार होकर के मर गई हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, नेता सब लोग अपना काम करते हैं, उन लोगों ने इनको नियुक्त किया है कि काम कीजिए। हरिद्वार का प्रत्येक व्यक्ति काम करता है, लेकिन इन अधिकारियों को संघर्ष करना पड़ेगा, इनको एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो हम बताएंगे कैसे काम करें। अच्छा, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, आप लोग चलिए, मैं आपसे अच्छा, एक आखिरी सवाल। अभी हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो दिखाई थी, आपने देखी भी होगी। पीछे एक वेयर हाउस है, वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जो हैं कुंभ में खरीदी गई, 2021 में खरीदी गई, और आज वो बिल्कुल डेड पड़ी हैं। इस बारे में क्या कहें आप मान लीजिए किस तरीके क्या इतने 4 सालों के अंदर गाड़ियाँ खराब हो जाती? मैं वही कह रहा हूँ, महिंद्रा जैसी, बजाज जैसी, आप समझ लीजिए मार्शल जैसी इतनी बड़ी बड़ी कॉस्टली गाड़ियों को जब खरीदा जाता है तो समाज की सेवा के लिए खरीदा जाता है। अगर वो इतनी जल्दी रद्द हो जाती हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के साथ क्वेश्चन मार्क लगता है। उनसे पूछना चाहिए कि आखिर क्यों। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आप आइए मेरे साथ एक बार, हम लोग मिलेंगे भाई साहब में। बहुत मर्यादित तरीके से इनसे बात करूँगा, डिसिप्लिन से बात करूँगा, लेकिन आप लोगों के साथ अगर बात होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़। तो ये थे हमारे साथ मोहित जोशी जी, जो कि अब नगर आयुक्त जी से मिलने जा रहे हैं। और आइए कवर करें। और अरे घंटे से क्या आ चुके हैं दिलवाएंगे आपको भाई साहब, प्लीज मैं जाऊंगा, बता दिया आप लोग, मैं जाऊंगा भाई साहब, मैं जाऊंगा, काफी समय हो भाई साहब, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा भाई साहब। हमारे साथ हैं नगर निगम हरिद्वार के नगर आयुक्त वरुण चौधरी जी। आइए उनसे भी जान लेते हैं बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है और काफ़ी देर से वो प्रदर्शन चल रहा है, क्या कारण है? बाहर जो प्रदर्शन चल रहा है उसका क्या कारण है? वो कह रहे हैं कि मिल नहीं रहे हैं, कई बार कॉल कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। इस विषय में ये जो कुछ लोग हैं इनसे हम कई बार ही मिल चुके हैं, और इनकी समस्या जो है उसके निस्तारण के लिए हम जो इनका इशू था उसके निस्तारण के लिए हमने कार्य भी शुरू करवा दिया है, और उनको हमने उसके बारे में अपडेट भी कर दिया था। ये जो कह रहे हैं कि पंदीप में एक कोई डंपिंग जोन बना रखा है, वहाँ पर गायें बहुत सारी हैं और कूड़ा खा रही हैं, इसको लेकर आप थोड़ा सा चिंतित? ये इशू काफ़ी पुरानी बात ये बता रहे हैं, और जो ट्रांसफ़र स्टेशन की जो स्थिति थी वो थोड़ी जीर्ण शीर्ण थी। उसको हमने 2 बार ही रिपेयर कराया। रिपेयर करने के बाद भी वहाँ पे समस्या का समाधान हमें नहीं मिल पा रहा था, तो अब हम वहाँ पे सीसी वॉल बनवा रहे हैं, और सीसी वॉल का कार्य एक बार पूर्ण हो जाएगा तो गाय जो स्ट्रे एनिमल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। एक चीज़, एक लास्ट विषय कि अभी हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो चलाई थी जिसमें जो आपका वेयर हाउस है पीछे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2021 में गाड़ियाँ खरीदी गई और 2024 के अंदर वो सारी गाड़ियाँ डेड पड़ी हुई हैं। क्या 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर क्या गाड़ियाँ इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं? देखिए, ये जो आपका सवाल है थोड़ा वेग है। अगर आप पर्टिकुलर मेरे को बताएं कि कौन सा मॉडल है, कौन सा व्हीकल है, तो उसकी हम जांच करवा लेंगे। हाउएवर ये है कि मशीन यूज़ होती है, वेयर एंड टेयर होता है, हर मशीन की लाइफ होती है, तो यदि वेयर एंड टेयर हुआ है तो उसमें रिपेयर कराया जाएगा, और अगर रिपेयरेबल नहीं है मशीन तो उसको फिर नियमानुसार 2021 कुंभ में जो है पीछे ही आपके वेयर हाउस है, वहाँ खड़ी हुई है, किसी के टायर नहीं है, कोई वैसे। हमने बकायदा उसको ऑनलाइन परिवहन जो पोर्टल होता है उस पर चेक भी करा, वो 2021 की ही दर्शा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी व्हीकल नहीं ख़राब होते। हमने और लोगों से, पूर्व मेयर जो प्रतिनिधि हैं अशोक शर्मा जी, उनसे भी बातचीत की थी, तो उन्होंने भी बताया तो MNA सर जाने। देखिए, अगर इस तरह का कोई इशू है तो मैं उसे चेक करवा लेता हूँ। हाउएवर जैसे कि मैंने बोला, हर मशीन की एक स्टिपुलेटेड लाइफ टाइम होता है, वो यूज़ होता है, तो उसमें वेयर एंड टेयर होता है। वेयर एंड टेयर को हम रिपेयर भी कराते हैं, और यदि डैमेज होता है तो डैमेज के लिए फिर उसमें नियमानुसार कार्रवाई करी जाती है।
ठीक है, तो ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त जी, जिन्होंने अपनी बात पूर्ण रूप से यहाँ रखी। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 1 नेटवर्क। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं विशाल गोस्वामी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो।